ओवरऑल वो आपके बच्चे हैं, उनमें भी वही कुछ है जो आप में है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई बच्चे की शक्ल किस पे है, तो अक्सर मेरा जवाब उनके लिए ये होता है या तो उसने वालिद पे जाना है या वालदा पे जाना है। तो अगर फ़िज़िकल रिजेम्बलेंस आप लोगों के साथ है, आपके पेरेंट्स के साथ है बच्चों की, तो क्यों नहीं कि उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है, जो उनके डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, वो भी आप जैसे ही होंगे। जस्ट हैव टू नो देम। वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच जो रिस्पांस मुझे पिछली वीडियो पे मिला। थैंक यू सो मच, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। मुझे एक कंसर्न ये था कि शायद कुछ पेरेंट्स की तरफ से रिटेलिएशन आएगी या बच्चे कहेंगे कि ऐसा सच कोई बात नहीं है, जिस इशू को जिस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हैं इस तरह से वो इशू नहीं है। लेकिन टू सम हाउ एवरी वन बिलीव द वे, या शायद मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था आई वॉज एबल टू यूटिलाइज इट इन अ प्रॉपर वे या प्रॉपर मैनर, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बात अपनी कन्विंस कर सका। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में बात की थी दैट वाज ओनली ऑन द एंड ऑफ द चिल्ड्रंस, के हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों के सामने रखा था। अब जब इन बच्चों के पेरेंट्स से मेरी बात हुई, देवर ऑल इन, दे कहते हैं वो, उन्होंने ये कहा कि हम क्या करें अपने बच्चों को समझने के लिए, हमें इस बात की समझ नहीं आती। We provide them food, we provide them good shelter, we provide them a good car to travel in, we have provided them the best education that is outside available. तो इससे ज़्यादा हम इन रिटर्न इनसे यही मांगते हैं कि ये हमारी ख्वाहिशात का लिहाज रखें और वो करें जो हम इनसे चाहते हैं। तो टू सम एक्सटेंट मैं ये समझता हूँ इट इज़ नॉट ओनली द गुड फूड और द गुड हाउस और द गुड एजुकेशन जो एक बच्चे की डिमांड होती है। पिछले दिनों मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, इशफाक अहमद साहब की थी, कि एक घर में जब आप रहते हो उसमें हर चीज़ मौजूद हो, लेकिन अगर आपको कोई ये कहने वाला ना हो कि मैं आपको समझता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपका जो जिस्म है, जो आपका वजूद है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो उस घर की, उस लग्जरी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ अभी मैं साइकोलॉजिकल कंपोनेंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को सिर्फ पैसा, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। नो डाउट ये बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं, एज वी प्रोग्रेस इन आर एज हमें तब आइडिया होता है, लेकिन दीज आर नॉट ओनली दी मैंडेटरी थिंग्स जो एक बच्चा आपसे एक्सेप्ट कर रहा होता है। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको उसके माइंड के लिए अंडरस्टैंड करें, क्योंकि टू सम एक्सटेंट ही एट द एंड ऑफ द डे है तो वो आपकी ही औलाद ही। उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसकी हर चीज़ वैसी ही है जैसे आपकी है। आपने ओवर द टाइम उस चीज़ को मास्टर कर लिया है, आपने अपने इमोशंस को, हर चीज़ को ओवर द टाइम मास्टर कर लिया है। बच्चों को थोड़ा सा ये डाउट दे दें कि वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो इन चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं, उनको इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक हो गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे कैरियर्स के ऊपर। कैरियर्स देखें, हम सारों को ये बात पता है कि मैं शुरू से डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन माई फादर थॉट कि दिस वुड बी अ गुड थिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आके मैं उनको शुक्र अदा करता हूँ कि ही टुक दैट स्टेप फॉर मी, क्योंकि अगर ये मेरे ऊपर होता तो आई वुड हैव एंडेड अप समवेयर एल्स। अच्छा, अब समवेयर एल्स का ये मतलब नहीं है कि मैं वहाँ पे खुश नहीं होता, मैं शायद इससे ज़्यादा वहाँ पे खुश होता, शायद मैं प्रोडक्टिविटी कर रहा होता, क्योंकि मुझे हमेशा से आर्ट्स का शौक़ था, मुझे पेंटिंग का, पोइट्री का, ड्राइंग का, मुझे इस चीज़ का शौक़ था। तो शायद अगर मैं उस एरिया में मुझे कोई प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प मिलती तो शायद आई वुड हैव एक्सेल्ड ओवर देयर मोर एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया। बट समहाउ उन्होंने एक सिक्योर्ड फ्यूचर मेरे लिए देखा। अब उन्होंने कैसे देख लिया, क्योंकि दैट वाज हिज एक्सपीरियंस कि यार मैंने जितनी सोसाइटी देखी है उसमें इस तरह से जो डॉक्टर्स हैं दे हैव अ सिक्योर्ड फ्यूचर। इसी तरह से, लेकिन द गुड थिंग ऑफ माई फादर वॉज कि ही डिस्कस्ड ईच एंड एवरी थिंग विद मी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि बेटे इस तरह से कर लें, विल यू बी एबल टू डू दैट। उन्होंने मेरे पे चीज़ मुसल्लत नहीं की, मैंने अपनी मर्ज़ी से की। तो नंबर वन थिंग इज़ टू चूज़ द कैरियर। अब टाइम बहुत चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें अपने बच्चों के साथ बैठ के एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि बच्चे तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, और उसको सिर्फ ये कंडीशन छोटी सी रख दें कि तुम बेशक अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो, लेकिन डू एक्सेल इन दैट। अगर तुम अपने प्रोफेशन को अपनी मर्ज़ी से परस्यू कर रहे हो तो एटलीस्ट इतना उसको एक्सेल करना कि तुम्हें ये पता हो कि देयर इज़ नो वन बेटर देन यू इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। नंबर वन थिंग ये आ गई। नंबर टू थिंग ये है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा करें।
get to know their way of thinking, get to know their mechanisms, their defense mechanisms. जब आपको, चलो डिफेंस मैकेनिज्म मैं कहता हूँ थोड़ी टेक्निकल बात हो जाती है, आप उसकी तरफ ना जाएं, सिर्फ गेट टू नो योर चिल्ड्रन कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बिहेव कैसे करते हैं, उनका उठना बैठना किसके साथ है, वो किस कम्युनिटी में, किस फ्रेंड सर्कल में वो मूव कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. और थर्डली, बच्चों के साथ मिलके कोई हॉबी प्लान करें. ये इस बात पे आप कंसर्न करें कि बच्चों की कोई हॉबी है या नहीं है, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ यूथ के अंदर, दैट इज़ कि वो मोबाइल में लगे रहते हैं. या तो वो गेम्स खेल रहे हैं, या तो वो मूवीज़ देख रहे हैं, या तो वो चैटिंग कर रहे हैं, या ऐसा कुछ चल रहा है हिसाब किताब. दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कम्पीट करना है तो दे हैव टू लिव विद दी टेक्नोलॉजी. ठीक है, लेट देम डू दैट. लेकिन आप उसमें ये देखें, अगर एक बच्चा सारा दिन गेमिंग कर रहा है तो वो किस तरह की गेमिंग कर रहा है, क्योंकि जो बैटलफील्ड गेम्स होती हैं उसमें स्ट्रेटजी बनानी होती है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसके साथ बैठें, उसकी उस चीज़ को आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बताएं कि बेटा दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ गेम वर्ल्ड एंड दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ वर्ल्ड. उसको ये बताएं कि उसने जो एबिलिटीज़ वहाँ से लर्न की हैं वो उसको यहाँ पे यूज़ कैसे कर सकता है, क्योंकि हम उसको जिस तरह से भी देख लें, एक्सपीरियंस इज़ दी की, और पेरेंट्स के पास वो चीज़ है. दे हैव आउटलिव्ड अस इन एवरी मैनर, मतलब उनसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ठीक हो गया. अच्छा, क्योंकि मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मेरे जो सुपरवाइज़र हैं, ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 26-27 ईयर्स ऑफ साइकेट्री, सिर्फ उनका एक्सपीरियंस है, और आई एम दैट मच ओल्ड. तो मेरी उम्र से ज़्यादा तो उनका एक्सपीरियंस है. अगर मैं उनके हर क्वेश्चन पे डाउट करूँ, दैट्स नॉट गोना हेल्प मी. हाँ, मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ, और अब उनके ऊपर ये है कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, या मुझे उसका अदरवाइज़ पिक्चर दिखा के एक्सप्लेन करते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत जर्नली बताई हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ पर्सनलाइज चीज़ें चाहिए, या आपको ये फ़ील होता है कि यार मेरे सिनेरियोज़ इन बातों से डिफरेंट हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, तो डू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू पर्सनली ऑन दीज मैटर्स. तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्यूरियस हो तो मुझे बताइएगा. थैंक यू.